हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ऑफ क्लास नाइन्थ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अब हम आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग का जो ये फिज़िक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं मोशन, जो आपके एनसीईआरटी बुक का ये 8th चैप्टर होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में ओवरऑल हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, तो पहले ये हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराता हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके चैप्टर नेम आपका क्या होगा, मोशन। मोशन में हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग करेंगे रेस्ट एंड मोशन। ओके, उसके बाद आप मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब ये जो हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म फिर क्या हो जाएगा, आपके दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। और वो आपकी दो कैटेगरी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन एंड डिसेलरेटेड मोशन। फिर आपकी एक्सेलरेटेड मोशन को दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और डिसेलरेटेड मोशन को भी सेम वैसे ही। इसके बाद हम लोग का जो इक्वेशन मोशन होगा, और उसके बाद इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी क्या करने वाले हैं, ओवरऑल स्टडी करने वाले हैं। तो अब आइए हम लोग का इस चैप्टर में हम लोग क्या, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो बच्चों इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग इस सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ओके, ये आपके की फैक्टर्स हैं, क्योंकि कोई भी फिज़िक्स के चैप्टर को स्टडी करने से पहले मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको बता देना मेरे लिए क्या है, अच्छा होगा, और आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को स्टडी करने वाले हैं, तो शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग का इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक होगा, जहाँ से हमारा ये सिलेबस स्टार्ट होता है फिज़िक्स का, वो हमारा टॉपिक आ जाएगा रेस्ट एंड मोशन, और उस चीज़ को हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, तो आप लोग इस लेक्चर को पूरी कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ये मैं बताने वाला हूँ। अगर यहाँ से आप समझते हुए चले आए तो फिर समझिए कि आपका ये चैप्टर जो होगा बहुत ही इजी होने लगेगा, और आप फिज़िक्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे आप स्टडी करने लग जाएंगे। ओके, तो आइए अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैं आपको पहले सिस्टम बताने वाला हूँ कि जो हमारी फ़िज़िक्स में बहुत सारे ऐसे फिज़िकल टर्म यूज़ किए जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ की जाएगी, और वहाँ पे बच्चों आपसे नॉर्मली क्या होता है कि आपसे एसआई यूनिट पूछ ले जाता है। अगर उसमें सिस्टम को चेंज करके सिस्टम चेंज कर दे कि चलो इसका सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, तो वहाँ पे मैंने कोचिंग क्लासेज भी मैं कराता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है। स्कूल के बच्चे भी कंप्लेन करते हैं। ओके, तो ये लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिस वजह से मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मैं यहाँ पे स्टडी करा रहा हूँ बच्चों को इस लॉकडाउन के टाइम, ओके, तो मुझे ये बता देना चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये आपका सिस्टम है। ओके, अब जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम बनाए गए हैं, इसमें आपको सिस्टम को मैं 4 पार्ट में बताने वाला हूँ। ओके, तो जो हमारा मेन पहला सिस्टम है वो क्या है, एमकेएस सिस्टम। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ एमकेएस सिस्टम, तो इसमें आप ध्यान से देखो। इसमें देखा बता रहा हूँ मैं कि इसमें जो एम है, एम मीन्स लेंथ, लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर, मास को मेजर किया जा रहा है किसमें, किलोग्राम, एंड टाइम को मेजर किया जा रहा है किसमें, सेकेंड में। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एम के सिस्टम, मीन्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, तो अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर इन मीटर, मास इज मेजर इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एम के सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, अब आइए हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो हमारा है सीजीएस सिस्टम। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर इन ग्राम, एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। आप इसको क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम। ओके, अब इसमें देख लीजिए, आप सीजीएस सिस्टम को फ्रांसिस सिस्टम भी बोला जाता है। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं क्यों आप कहते हैं वाई सीजीएस सिस्टम इज़ कॉल्ड फ्रांसिस सिस्टम, तो इसका रीज़न ये है कि जब ये सिस्टम डेवलप किया गया, बनाया गया था, तो उस समय फ्रांस जो कंट्री है इसको पहले क्या किया, एडॉप्ट किया, इस वजह से इसका नाम दे दिया गया है फ्रांसिस सिस्टम। ओके,
तो सीजीएस सिस्टम इज आल्सो नोन एज फ्रांसिस सिस्टम। समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग का जो हमारा सिस्टम है वो हमारा है एफपीएस। व्हाट इज एफपीएस सिस्टम? तो द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर इन फुट ऑब्लिक फीट। अब इस चीज़ को आप समझना, ये ग्रामेटिकल पोर्शन है। फुट एंड फीट, ये सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन है, ओके, दोनों में रिप्रेजेंट करते हो। आपका जो मास है, मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा पाउंड या पाउंडल, ओके, इसको भी आप समझ रहे होंगे। एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि आपके तीनों ही सिस्टम में जो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? सेकेंड है, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसमें एक चीज़ और आप भी सुन लीजिए कि जो आपका ये एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। अब यहाँ पे पूछा जाए क्यों इसको आप ब्रिटिश सिस्टम मानते हो, क्यों कहा जाता है, ओके। तो इसको आपको समझना होगा कि एफपीएस सिस्टम के जो फाउंडर हैं, ओके, वो कौन है? ब्रिटिशर हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया ब्रिटिश सिस्टम, ओके। अब देखिए जो हमारा फोर्थ सिस्टम में जो मैं बताने वाला हूँ, यही हम लोग को बार बार ये आपसे पूछा जाएगा। अब ये आपका है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को माना जाता है कि ये एमके सिस्टम का ही क्या है? इक्विवेलेंट है, ओके। एमके सिस्टम का ही इक्विवेलेंट जो सिस्टम है आपका वो क्या है? हमारा एसआई सिस्टम, ओके। अब इस एसआई सिस्टम में आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है कि 7+2। अब ये यहाँ 7+2 पे मैं इसको बता रहा हूँ, तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। अब ये जो 7+2, 7 मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी, एफ क्यू मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और 2 जो है आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, ओके। तो अब हमें ये समझना है कि एसआई सिस्टम को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो द सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 कम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ इज नोन एज एसआई सिस्टम। समझ गए? द सिस्टम इन विच 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मतलब ये 9 ये यूनिट्स पे जो सिस्टम हमारा बेस्ड ऑन है उसे ही बोला जाता है एसआई सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। आप इस चीज़ को ध्यान देना। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। एफ क्यू एंड एस क्यू मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो आइए देखते हैं। अब देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको एसआई सिस्टम में ये बताया कि उसमें आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी और टू क्या होगी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो जब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 है तो उसके फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 होंगे। अब वो कौन कौन से हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं? अब इस चीज़ में ये भी समझ लेना होगा बच्चों आपको कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है ये क्या है? तो इसको आपको ये समझना होगा कि ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि सपोज मान लेता हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि आपकी टाइम और लेंथ ये दोनों ही हमारे क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो टाइम एंड लेंथ का आपस में कोई क्या है? कोई डिपेंडेंट रोल नहीं है। ये एक दूसरे से क्या है? दोनों ये फिजिकल क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट का मतलब जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं? डिपेंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ आपका एरिया, तो एरिया में आप देखते क्या हो? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये जो लेंथ एंड ब्रेथ है तो वहाँ पे जो उसकी एसआई यूनिट बनती है मीटर स्क्वायर, ओके। तो वो जो मीटर स्क्वायर है वो डेराइव्ड यूनिट्स है, और जो आपकी एरिया है वो आपकी क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फंडामेंटल। तो जितनी सारी हमारी अदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या उसके यूनिट्स डेराइव किए जाएंगे वो सारे ही हमारे कहाँ से होंगे? इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज से होंगे। तो ये आपको समझना बेहद क्या है? ज़रूरी है। तो आइए अब हम लोग ये जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ये कौन कौन से हैं और इनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं विथ सिंबल, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा फंडामेंटल है वो हमारा टाइम, टाइम की यूनिट आप समझते ही हो। सेकंड जिसका सिंबल क्या है? एस। लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर, और मीटर इसका क्या होगा? सिंबल एम। मास की जो आपकी एसआई यूनिट होगी वो किलोग्राम, मीन्स जो फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम। केजी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। ए होगा टेम्परेचर का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो केल्विन। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस भी यूज करते थे, बट डिग्री सेल्सियस जो है वो एंशिएंट यूनिट बन चुका है, ओके। और ये भी आप बात जानते हो कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप 273 ऐड करोगे, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर लोगे, ओके। जो हमारा 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमारा लुमिनस इंटेंसिटी है, जिसकी
फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, कैंडिला, जिसका सिंबल क्या होगा, CD। और जो हमारा लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो मोल। और ये ऐसा, ओके। अब आइए इसके आगे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के भी देख लेते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं हमारा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ये कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो दो होती है, एक होता है एंगल और दूसरी क्या होती है, सॉलिड एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री ये है बच्चों, ये ध्यान देना, सप्लीमेंट्री, ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब जो हमारा एंगल की जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगा वो रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, स्टेरेडियन। इसका सिंबल ये और इसका सिंबल ये। अब एक चीज़ आपको समझना होगा कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो हमारा एंगल है, आप एंगल को डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ओके। आइए देखते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे एंगल को डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, सॉरी, आप एंगल को क्या कर सकते हैं, डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेडियन में भी कर सकते हैं, ओके। डिग्री एंड रेडियन दोनों में आप कर सकते हैं। तो एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो लाइन और इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। उस 90 डिग्री पे ये एक बाइसेक्टर क्या किया गया, ड्रा किया गया। तो इस एंगल को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ये 45 डिग्री। अब आइए देखते हैं। अब आपको एक रूल ये याद रखना होगा कि जब भी आपको डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि π/180 से क्या करने होंगे, डिवाइड करने होंगे, ओके। और जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसका जस्ट अपोजिट कर दो, ओके। तो 180/π से जब इंटू कर दोगे तो ये डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे देखिए कि वो जो 90 डिग्री बना हुआ था, ओके। अब इस 90 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, हाउ टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन, ओके। तो अब आइए, अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 90 इंटू π/180, तो आप देख रहे हो कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 9 2 जा 18, मीन्स π/2। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान दो कि 90 जो डिग्री है, 90 डिग्री में ये ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और रेडियन में इसे कैसे लिखोगे, π/2। बट दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, दोनों सेम होगी, ओके। ये जो मैंने बोला कि π/4, अब ये π/4 रेडियन में है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, तो मैंने बोला कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से कर दो। तो π/4 इंटू 180/π, पाई से पाई क्या हो गया आपका कैंसिल, और 4 से जब 180 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ओके। और यदि पहली बार आप ये सब चीज़ें देख रहे हो तो आप ट्राई करो, कोशिश करो इसको समझने की, क्योंकि ये आपको जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ने लग जाते हो तो मैंने देखा कि जब कभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने होंगे तो वहाँ पे ये सारी बातें मुझे बतानी पड़ती है। तो मुझे लगा कि मैं पहले ही आपको ये सारी बातें क्या कर दूँ, डिलीवर कर दूँ। तो अब आइए, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, ओके, आइए देखते हैं। हाँ, तो अब आइए, अब हमारा जो चैप्टर है मोशन, अब ये चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। तो जैसा कि आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि मोशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मोशन जो है एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, लिविंग थिंग्स का। अब इसमें ये है कि जो आपके लिविंग थिंग्स हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये दोनों क्या करेंगे, मोशन करेंगे। लेकिन इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा कि जो आप ये बात जानते हो कि ऑल लिविंग थिंग्स हो गया, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल, ये कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ओके। बट ये अब आपको बातें समझनी होगी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कैनॉट मूव इन देयर ओन, वो खुद से क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। बट लिविंग थिंग्स खुद से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मीन्स मोशन वो कर सकता है। तो मैं इसको अगर एग्जांपल के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर समझना चाहेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोन है, अ स्टोन कैन बी मेड टू मूव बाय पुशिंग। जब आप उसे क्या करते हो, पुश करते हो तो मूव करता है। सर्टेन ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके कार्स,
स्कूटर, बस, ये जो होते हैं इसको क्या करने के लिए, मोशन में लाने के लिए वहाँ पे प्रोड्यूसिंग फॉर बर्निंग फ्यूल, वहाँ पे क्या किया जाता है, उसमें हम बर्निंग फ्यूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डीजल पेट्रोल जब करते हैं तब वो हमारी कार या बसें जो भी हैं वो क्या करने लग जाती है, मोशन करना स्टार्ट करने लग जाती है। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं बच्चों कि ये बात हम लोग इस बात पे बोल सकते हैं कि दिज एग्जाम्पल सो डैट फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन और मूवमेंट टू मेक टेक्स प्लेस एनर्जी इज नीडेड। उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वर्क डन कंप्लीट करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मोशन करना है। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर में जो मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो किसके होंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। तो आप ये बात समझिए कि इस जो चैप्टर में हम लोग मोशन चैप्टर जो स्टडी करने वाले हैं तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा कैसा होगा, नॉन लिविंग बॉडीज होगा। ओके, तो अब आइए अब हम लोग इसके मोशन के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बात मालूम है बच्चों कि मोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनोमिना इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारा मोशन ये है एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉमन फिनोमिना है। अब ये जो हमारा मोशन है ये हम फिजिक्स के किस ब्रांच में पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में भी आप इसको स्टडी करते हो उस ब्रांच को बोला जाता है मैकेनिक्स, मीन्स उसको यांत्रिकी बोला जाता है। ओके, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज मैकेनिक्स। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि हम इस मैकेनिक्स को फर्दर क्या करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैकेनिक्स हमारा जो है फर्दर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और वो जो हमारा टू पार्ट्स होंगे उसमें हमारा जो फर्स्ट होगा वो काइनेमेटिक्स होगा और दूसरा जो होगा डायनामिक्स होगा। ओके, अब ये जो दोनों हमारे ये ब्रांच है इसमें हम लोग मोशन की क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो आप मोशन की स्टडी करोगे, स्टडी ऑफ मोशन वो किस ब्रांच में होगा, काइनेमेटिक्स में होगा, और काज ऑफ मोशन की स्टडी आप किस में करेंगे, डायनामिक्स में करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टॉकिंग इनटू अकाउंट ऑफ काज ऑफ मोशन। मतलब आप काइनेमेटिक्स जो है ये सिर्फ क्या बताता है आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है। इसकी स्टडी जो हम लोग करेंगे किस ब्रांच में करेंगे, काइनेमेटिक्स में करेंगे। बच्चों एक चीज़ आपको ये भी समझ लेना होगा कि जो ये हमारा फिजिक्स है इसमें जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं या बॉडी बोल रहे हैं या कुछ भी बोलेंगे, थिंग्स बोलें, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में इसे कैसे समझेंगे। तो वी कैन सी, टच एंड फील इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब जिसको आप क्या कर सको, देख सको, टच कर सको और फील कर सको, वही हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, बॉडी होंगे। ओके, तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी डायनामिक्स है, डायनामिक्स हमें क्या स्टडी कराती है। तो डायनामिक्स इज कंसर्न्ड विथ द कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन जो हमारे उस बॉडी में हुआ, उस ऑब्जेक्ट में हुआ, वो किस रीजन से हुआ, क्यों हुआ, इसकी स्टडी जिस जो हम करते हैं वो किस में करेंगे, डायनेमिक्स में, नेमली फोर्स, जो आपका फोर्स हो गया। तो अब ये जो आपकी डायनेमिक्स है ये करता क्या कि इट आस्क वाई डिड द वेलोसिटी चेंज। ये आपसे क्या करेगा, जैसे मान लो कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, आप चल रहे थे, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा था, आप जो मोशन कर रहे हो उस चीज़ की स्टडी आप काइनेमेटिक्स में कर रहे हो। बट आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो गया, आपका मोशन चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो उसकी स्टडी मीन्स उसका क्या रीज़न था, उसका काज ऑफ मोशन जो होगा वो कौन बताएगा, तो डायनेमिक्स बताएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की टॉपिक। अब आइए हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, रेस्ट। ओके, इसको हिंदी में आप बोलोगे विराम। ओके, अब ये जो रेस्ट क्या है, क्योंकि आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप मैटर में ये बातें पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ मैटर। तो उसमें हमने ये बताया था एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड इनर्सिया। उसकी इनर्सिया भी हो तभी आप उसे क्या बोल रहे हो। तो वो जो इनर्सिया आपकी है वो 3 टाइप की होगी, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन होता है। तो वही आपको ये बातें समझना है कि कब आप ये बातें बोल सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन है। इस बात की कंपैरिजन हम क्लैरिफाई जो हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, कैसे ये बात हम समझ लेते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो आइए देखते हैं तो आप कैसे ये बात समझ रहे हो। और बॉडी इज सैड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, मतलब यदि वो अपनी पोजीशन को क्या करे, अनचेंज रखे, मतलब कोई चेंजिंग हो ही ना। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग, अपने उस सराउंडिंग में किसी फिक्स्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि उस ऑब्जेक्ट में कोई भी पोजीशन चेंजेज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये जो सिचुएशन होगा इस समय उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही है, तो उसको बोला जाएगा कि डैट ऑब्जेक्ट विल इन रेस्ट पोजीशन, वो किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। ओके, फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन टेबल, अब जैसा कि ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बुक है वो टेबल पे क्या है, पड़ी हुई है, तो इसकी स्टेट ऑफ जो पोजीशन, स्टेट ऑफ जो इनर्सिया है वो क्या है, तो रेस्ट है, क्योंकि वो बुक जो है टेबल पे पड़ी हुई है। अब ये बातें कब तक रहेगी, इफ़ नॉट डिस्टर्ब बाई एनी बॉडी, अगर उसको कोई क्या करे, डिस्टर्ब ना करे, तो वो किस स्टेट में रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल, मीन्स उस टेबल के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। अदर एग्जांपल में समझाना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए जिस रूम में आप रह रहे हैं, ओके, तो उस रूम की जो वॉल्स होंगी, द वॉल्स ऑफ द रूम, ये भी सारी क्या हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये हमारा जो मोशन है, ओके, अब आ गया हमारा टॉपिक मोशन। आप मोशन में कब बोलो कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय अ मोशन, ओके, कैसे हम बात को समझेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पोजीशन, वो जो ऑब्जेक्ट होगा उस फिक्स्ड पॉइंट मीन्स रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन में चेंजेज लाएगा, तो इस तरह हम समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में है। ओके, तो आइए देखते हैं। और बॉडी इज साइड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजीशन, अब ये अपनी पोजीशन में क्या करेगा, चेंजेज लाएगा। ओके, कॉन्टिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग, अपने उस सराउंडिंग के रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और जब ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो हम ये समझेंगे कि डैट ऑब्जेक्ट विल इन मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। ओके, तो अब आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कार एंड बसेज रनिंग ऑन रोड, जब कार एंड बसेज जो हैं वो कहाँ दौड़ रही हैं, तो रोड पे। तो अब आप उस चीज़ को देखते हो तो बताते हो कि वो क्या है, मोशन में। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कैसे समझ पा रहे हो कि डैट वो जो कार एंड बसेज है वो मोशन में है। अब मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज करूँ कि कार एंड बस में जो बैठे हुए पैसेंजर हैं वो किस पे हैं, रेस्ट में हैं या मोशन में है। तो आइए इस चीज़ के बारे में हम बहुत डीप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आइए देखते हैं। अब देखिए जो हमारे पास दो इन स्टेट हुए, एक हमारा रेस्ट और दूसरा क्या है, मोशन। ओके, तो जब ये बात आप समझ पा रहे हैं, ओके, कि जो आपकी बुक है टेबल पे क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, और जो कार है रोड पे क्या कर रही है, चल रही है, वो क्या है, मोशन में है। तो आप ये बात कैसे समझ पा रहे हो कि आप उस इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, किसी पोजीशन को, फिक्स्ड पोजीशन क्या कर रहे हो, तुरंत समझ पा रहे हो। उसके रेफरेंस में आप ये बात समझ पा रहे हो कि कार क्या है आपकी, मोशन में है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी को फिक्स्ड पॉइंट मान रहे हो और उससे जैसे ही कार आगे बढ़ रही है तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, वो आगे, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या होगी, उस प्लेस से वो जब कार आगे चली गई तो उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो गई। और जब आपकी पोजीशन चेंज हो गया तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अब आइए ये बातें हम समझते हैं कि जो हमारा स्पेस है, मीन्स इन्वर्स में अगर मान लीजिए कहीं भी जगह अगर हम क्या करें, पता करना चाहें कि वो ऑब्जेक्ट है मोशन में है या रेस्ट पे है, तो इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे। तो वी मस्ट हैव अ नोन फिक्स्ड पॉइंट, ओके, एनीवेयर इन स्पेस। ओके, अब ये भी बात आपको समझना है कि ऐसे जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं ये इनवर्स में तो होंगे नहीं कहीं। तो इस बात पे आप ये समझ सकते हैं कि नथिंग इन द इनवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, हमारे इस कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो पूरी तरह से क्या हो, एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। क्यों, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बॉल क्या हुई है, पड़ी हुई है। ओके,
तो आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। ओके, तो जब आप स्पेस से देख रहे हो, तो जब हम स्पेस से देखेंगे तो ग्राउंड पे जो भी चीज़ें हैं वो सारा क्या कर रही हैं, मोशन में दिखेंगी। लेकिन अगर हम वो अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो जो बॉल है वो कहाँ पे, रेस्ट पे है। अब आइए इसको हम और अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। ओके, तो आपको ये बातें समझना होगा कि हमें रेस्ट एंड मोशन ये दोनों स्टेट बताने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक फिक्स्ड पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे वो कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी हो, हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, और उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि इसी पे, उसी रेफरेंस पॉइंट के बेस पे हम कंपेयर कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई है। यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेज होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा, और यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं आएगा तो उसको बोला जाएगा कि वो क्या है, रेस्ट पे है। अब ये चीज़ हमको देखना होगा कि जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस सराउंडिंग के इमीडिएट हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहाँ पे। क्योंकि यदि हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंजेज हो रही है, मींस उस रेस्ट में भी कभी होगा, कभी मोशन में भी होगा। ये फाइनली हम तभी बता पाएंगे जब हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज डैट मान लीजिए कि आप क्या हो, ट्रेन में बैठे हुए हो। तो जब आप ट्रेन में बैठे रहते हो तो ट्रेन या कार, बस जो भी मैंने एग्जांपल लिया, तो जब आप उसमें बैठे हुए हो, बस में बैठे हुए हो और आप क्या कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, तो बस में जितने लोग बैठे हुए हैं, मीन्स उसमें जो भी सीट पे अपने बैठे हो, तो सब लोग उस बस के अंदर इनसाइड अगर बात किया जाए तो सब लोग किस पोजीशन पे हैं, तो रेस्ट पे हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो कि बस से बाहर किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट को जब आप फिक्स्ड करते हो, मीन्स रेफरेंस मानते हो, जब देखते हो तो आपको ऐसा फील हो रहा, आप देख रोड को देख लो, रोड को जब देखोगे तो आपको लगेगा कि रोड क्या कर रहा है, चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप उस रोड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि उसको आपने रेफरेंस पॉइंट माना रोड, तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। बट आप बस के अंदर ही हो, उसको आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, और उसी में आप भी हो, तो आप उसके साथ ही क्या कर रहे हो, आप भी मोशन कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में आप रेस्ट पे हो। बट यदि रोड के रेस्पेक्ट में आपको देखा जाए तो आप बस में जर्नी तो कर रहे हो, लेकिन आप किस पोजीशन पे हो, तो आप मोशन में हो। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ये सारी बातें बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से समझाने के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज़ अब मैं और बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं, ओके, या जिन लोगों ने सब्सक्राइब हमारे चैनल को अभी तक किया नहीं है, तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि उनको इमीडिएट क्या होगा, जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उनको इसकी नोटिफिकेशन क्या हो, उनको मिल जाए। ओके, और जिससे उनको ये बेनिफिट मिल सके, और हो सके तो आप लोग अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी हैं, या आपके जितने भी लोग जान पहचान के हैं, उनको आप ये सारी बातें बताइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का ये आपका फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर को मैं यहीं पे क्या करना चाहता हूँ, एंड करना चाहता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।